हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है दीपक एजुकेशन। एक बार फिर से आप सभी के सामने प्रस्तुत है उत्तराखंड जीके एमसीक्यू सीरीज का सेकंड पार्ट लेकर के। अगर आपने हमारी इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जा करके चेक कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, बढ़ते हम पहले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सुमिलित नहीं है? पहला है दोस्तों देवताओं का द्वार हरिद्वार को, ये आपका सही है। गंगोत्री यमुनोत्री का प्रवेश द्वार मसूरी, ये भी आपका सही है। कॉर्बेट का प्रवेश द्वार डिकाला, ये भी आपका सही है। गंगा का द्वार गंगोत्री, ये दोस्तों आपको गलत हो जाएगा क्योंकि गंगा का द्वार हरिद्वार को कहा जाता है। हरिद्वार की बात करें तो दोस्तों हरि के द्वार कहा जाता है, जबकि बात करें हरिद्वार के अर्थ की तो हरि तक पहुंचाने के द्वार को हरिद्वार कहा जाता है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की तरफ। छिपला केदार मंदिर निम्न में से किस जिले में स्थित है? दोस्तों आपके पाँव के ऊपर मात्र नहीं आएगी। पहला है आपका रुद्रप्रयाग, दूसरा चमोली, तीसरा पिथौरागढ़, चौथा आपका पौड़ी। इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों आपका पिथौरागढ़। बात करें इस मंदिर की तो छिपला केदार जो मंदिर है आपका, वो आपका शिव भगवान जी को समर्पित मंदिर है। मुंशियारी और धारचूला के लोगों के लिए यह हरिद्वार के समान महत्व रखता है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका, किस धार्मिक यात्रा की शुरुआत गौरीकुंड से पैदल आरंभ होती है? ऑप्शन है आपके बद्रीनाथ, गंगोत्री, केदारनाथ और अमरनाथ। इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों आपका केदारनाथ होगा। केदारनाथ की बात करें तो यह आपका रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। केदारनाथ दोस्तों आपका 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जिसकी जो ऊंचाई है समुद्र तल से 3584 मीटर बताई गई है। केदारनाथ में दोस्तों एक आपका चौराबाड़ी ग्लेशियर पड़ता है, जहाँ से आपका मंदाकिनी नदी का उद्गम होता है। मंदिर की शैली की बात करें तो कत्यूरी शैली का यह मंदिर है। यह मंदिर दोस्तों आपका खर्चाखंड, भरतखंड और केदारनाथ शिखरों के मध्य में स्थित है, जिसके वाम भाग में पुरंदर पर्वत पड़ता है। इसके निर्माण की बात करें तो दोस्तों इसमें भूरे रंग के विशाल पत्थरों का प्रयोग किया गया है। इसके गर्भगृह की बात करें तो इसमें त्रिकोण आकृति की एक बड़ी ग्रेनाइट की शिला है, जिसकी पूजा भक्तगण करते हैं। यह मंदिर दोस्तों आपका शिव भगवान जी को समर्पित मंदिर है। राहुल साकेत्यायन ने इस मंदिर का जो निर्माण काल है वो 10वीं से 12वीं सदी बताया है। 12वीं शताब्दी का यह मंदिर बताया। चलिए दोस्तों, बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में बागनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन है आपके पिथौरागढ़, नैनीताल, देहरादून, बागेश्वर। इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वह है आपका बागेश्वर। बागेश्वर में ही बागनाथ मंदिर पड़ता है। बात करते हैं इस मंदिर की। बागेश्वर शहर के निकट गोमती और सरयू के संगम पर शिव का यह मंदिर पड़ता है। हिंदू पौराणिक गाथाओं के अनुसार बाबा मार्कंडे यहाँ शिव जी की पूजा किया करते थे, जिससे शिव जी एक बाघ के रूप में ऋषि मार्कंडे को आशीर्वाद देने आए थे। लेकिन दोस्तों इसमें बात करें आपका, इसमें एक चंद्रवंश के राजा थे लक्ष्मीचंद, जिन्होंने 1602 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया था। तो पौराणिक की बात करें तो बाबा मार्कंडे यहाँ पूजा किया करते थे, और अगर हम चंद्रवंश के टाइम की बात करें तो 1602 ईस्वी में इसका निर्माण लक्ष्मीचंद द्वारा कराया गया था। चलिए दोस्तों, बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की तरफ। कर्णव आश्रम किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन है दोस्तों आपके यमुना, ये दोस्तों आपका मालिनी नदी होगा, कोसी और टोंस। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों आपका मालिनी नदी के तट पे आपका कर्णाश्रम पड़ता है। कर्णाश्रम की बात करें तो यह आपका कोटद्वार में पड़ता है। कोटद्वार से 10 किलोमीटर दूर यह मंदिर स्थित, आश्रम। हेमकूट तथा मणिकूट पर्वतों के मध्य तथा मालिनी नदी के तट पर
ऐतिहासिक और पुरातात्विक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण यह स्थल स्थित है। वर्तमान में इसे चौकाघाट नाम से जाना जाता है। प्राचीन काल में यह वैदिक शिक्षा और सांस्कृतिक प्रचार प्रसार का केंद्र था। महाकवि कालिदास ने भी यहाँ शिक्षा प्राप्त की थी और यहीं पे दोस्तों कालिदास जी ने एक रचना लिखी थी जिसका नाम था अभिज्ञान शाकुंतलम। एक दोस्तों यहाँ पे एक बहुत ही प्रसिद्ध प्रेम गाथा है जो कि राजा दुष्यंत और शकुंतला का प्रेम प्रसंग है। इसी स्थान पर दोस्तों इनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी जिसका नाम भरत था और आगे चल के दोस्तों इसी भरत के नाम पे हमारे देश का नाम भारत पड़ा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, सही युगम का चयन कीजिए, जिसमें आपके ऑप्शन है गंगोत्री और यमुनोत्री मंदिर उत्तरकाशी, नानक मत्ता उधम सिंह नगर, झंडा मेला देहरादून और लास्ट है आपका उपरोक्त सभी युगम सही हैं। इसमें दोस्तों आपका जो सही आंसर होगा वो है उपयुक्त सभी युगम सही हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है दोस्तों हमारा, पर्यटन क्षेत्र खिरसू निम्न में से किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है आपके टिहरी, पिथौरागढ़, पौड़ी, चमोली। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वह है आपका पौड़ी। पौड़ी जिले के अंतर्गत आपका खिरसू क्षेत्र आता है। खिरसू दोस्तों आपका पौड़ी से 19 किलोमीटर की दूरी पे स्थित यह स्थान है जो कि प्रदूषण मुक्त एक शांत पर्यटन स्थल है। यहाँ की दोस्तों हिमाच्छादित श्रृंखलाएं हैं वो मनोरम दृश्य प्रदान करती हैं। इनके निकट घने बांज और देवदार के वन तथा सेब के बागान भी स्थित हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रसिद्ध टपकेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन है आपके चमोली जिले में, बागेश्वर जिले में, अल्मोड़ा जिले में, देहरादून जिले में। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा आपका होगा देहरादून जिले में। देहरादून जिले में आपका प्रसिद्ध टपकेश्वर महादेव मंदिर है जो कि भगवान शिव को समर्पित है। यह दोस्तों एक गुफा मंदिर है। दोस्तों बात करें शिवरात्रि के दिन यहाँ पे एक विशाल मेला का आयोजन होता है और दोस्तों प्राकृतिक रूप से यहाँ पे शिवलिंग में लगातार जल टपकता रहता है। यहाँ पे दोस्तों एक हनुमान जी की विशाल मूर्ति भी स्थित है। टपकेश्वर महादेव के पास से टोंस की सहायक नदी बारहमासी नदी बहती है। महाभारत के समय की बात करें तो दोस्तों टपकेश्वर में गुरु द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा का जन्म हुआ था। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की बात करें तो नाग देवता निम्न में से कहाँ स्थित है? ऑप्शन है दोस्तों आपके पास उधम सिंह नगर, चंपावत, रानीखेत अल्मोड़ा, कालची देहरादून। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वह है आपका रानीखेत अल्मोड़ा। नागदेव ताल की बात करें तो नाग की आकृति वाला यह ताल करीब 100 मीटर लंबा और 50 मीटर चौड़ा माना जाता है। यहाँ पे दोस्तों कस्तूरी मृग, भालू के साथ साथ कई प्रजाति के पशु पक्षी यहाँ पे बहुतायत देखने को मिलते हैं। बात करें दोस्तों रानीखेत की तो ऐसा माना जाता है कत्यूरी शासक जो राजा थे सुदागन, उनकी जो रानी थी पद्मिनी वह ग्रीष्म काल में आकर के यहाँ रुकी थी और जहाँ पे वो रुकी थी वहाँ पे एक खेत था और आगे चलकर इसी खेत का जो नाम है वो रानीखेत पड़ गया था। एक इसी में दोस्तों एक क्वेश्चन आता है, आधुनिक रानीखेत की स्थापना कब हुई थी? तो जो इसका आंसर है दोस्तों 1869 में अंग्रेजों ने आधुनिक रानीखेत की स्थापना की थी। रानीखेत दोस्तों आपका झूलादेव पर्वत श्रृंखला पर
रानीखेत स्थित है। रानीखेत में दोस्तों कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय भी स्थित है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। पिरान कलियर कहाँ स्थित है? ऑप्शन है आपके हरिद्वार में, देहरादून में, रुड़की के नज़दीक, रायवाला। इसका जो सही आंसर है दोस्तों आपका रुड़की के नज़दीक। बात करें इस दरगाह की तो यह जो दरगाह है आपकी हजरत अलाउद्दीन अहमद साबिर की यह दरगाह है। हजरत अलाउद्दीन साबिर की यह दरगाह है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नैनीताल की खोज किस ब्रिटिश यात्री ने की थी? ऑप्शन है आपके हेनरी रैमजे, ई गार्डनर, एटकिंसन और पी बैरन। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों आपका वो है पी बैरन। 1841 में पी बैरन ने नैनीताल की खोज की थी। बैरन के समय इस क्षेत्र का जो थोकदार था वो आपका नूर सिंह था। नूर सिंह। एक दोस्तों आपका नैनीताल में एक लॉज पड़ता है जिसका नाम है पिलग्राम। जिसका निर्माण भी आपका पी बैरन ने ही करवाया था। एक दोस्तों इनके द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है जिसका नाम है वंडरिंग इन द हिमालय। वंडरिंग इन द हिमालय इनके द्वारा लिखी गई एक फेमस पुस्तक है। नैनीताल की जो खोज की खबर थी वो सबसे पहले आपके कलकत्ता के इंग्लिश मैन अखबार में छपी थी। 1842 में दोस्तों नैनीताल बसाने की जो जिम्मेदारी थी वो मोतीलाल शाह को दी गई, जिन्होंने नैना झील के तट पर नैना देवी का मंदिर बनवाया था। एक दोस्तों क्वेश्चन आता है कि नैनीताल को स्कंद पुराण में क्या कहा गया है, तो उसका जो आंसर है वो आपका त्रिऋषि सरोवर है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो में आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका कटारमल का प्रसिद्ध मंदिर निम्न में से किस देवता का है? ऑप्शन है आपके शिव, सूर्य, गणेश या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है दोस्तों आपका है सूर्य। कटारमल का जो प्रसिद्ध मंदिर है वो दोस्तों आपका अल्मोड़ा जनपद के अंतर्गत आता है, जो कि आपका सूर्य जी को समर्पित यह मंदिर है। इसके अलावा राज्य में अन्य 4 और मंदिर हैं जो सूर्य देवता को समर्पित हैं। दोस्तों अल्मोड़ा में शकों द्वारा यह मंदिर बनाया गया था और यहीं से इनके निवास की पुष्टि भी होती है। कटारमल का जो सूर्य मंदिर है वो आपका उत्तराखंड शैली में बना हुआ है। उत्तराखंड शैली। ऐसा कहा जाता है दोस्तों यहाँ पे जो सूर्य की प्रतिमा है उसे बूट पहने दिखाया गया है और इसी कारण यहाँ पे इस मंदिर का अन्य नाम बूटधारी मंदिर भी कहा जाता है। इस मंदिर में दोस्तों आपका शिव पार्वती जी और लक्ष्मी नारायण की मूर्ति भी स्थित है। यह जो मंदिर है वो दोस्तों आपका 45 छोटे छोटे मंदिरों से घिरा हुआ है। इसके निर्माण की बात करें तो दोस्तों राजा कटारमल ने 9वीं व 10वीं सदी में इस मंदिर का निर्माण करवाया था। मंदिरों के कपाट की बात करें तो जो मंदिर के कपाट है वो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में
रखा हुआ है। इसी मंदिर के पास दोस्तों गोविंद वल्लभ पंत हिमालय पर्यावरण संस्थान भी स्थित है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से पाताल भुवनेश्वर क्या है? ऑप्शन है आपके एक गुफा, एक ताल, एक पार्क या एक नदी। इसका जो सही आंसर है दोस्तों वह आपका एक गुफा। जो पाताल भुवनेश्वर है वह एक गुफा है। यह जो गुफा है दोस्तों आपके पिथौरागढ़ जनपद में पड़ती है। इस गुफा के अंदर की बात करें तो यहाँ पे सूर्य, विष्णु, उमा महेश्वर, महिषासुर मर्दिनी आदि के कई प्राचीन व उत्कृष्ट मूर्तियां स्थित हैं। ऐसा माना जाता है दोस्तों इस गुफा में चारों युगों के प्रतीक के रूप में 4 शिलाएं हैं। इस गुफा में कई द्वार भी स्थित हैं जिनमें आपका नरसिंह, शेषनाग, रानी, धर्म व मोक्ष द्वार मुख्य हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर 33 करोड़ देवता निवास करते हैं। एक दोस्तों यहाँ पे कहा जाता है कि जमीन से 120 मीटर की गहराई में एक शिवलिंग स्थित है और दोस्तों यहीं से आपकी पाताल गंगा नदी भी निकलती है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है दोस्तों आपका निम्न में से सही युग्म का चयन कीजिए। पहला है दोस्तों आपका हर्षिल। उत्तरकाशी के अंतर्गत आता है, यह आपका सही है। ऊखीमठ दोस्तों आपका रुद्रप्रयाग के अंतर्गत आता है, यह भी आपका सही है। काली मठ की बात करें तो नैनीताल, ये दोस्तों आपका गलत हो जाएगा। जो काली मठ है आपका वो भी रुद्रप्रयाग के अंतर्गत आता है। तो जो इसका सही आंसर होगा दोस्तों वह आपका ए और बी सत्य है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में कौन सा युग्म सही है? टपकेश्वर महादेव देहरादून, यह आपका एकदम सही है। केदारनाथ मंदिर रुद्रप्रयाग, यह भी आपका एकदम सही है। जागेश्वर मंदिर समूह की बात करें अल्मोड़ा, यह भी आपका सही है। इसमें जो आपका ऑप्शन होगा दोस्तों वह आपका ये सभी सत्य हैं। एक दोस्तों आपका जागेश्वर से ही जटागंगा नामक नदी निकलती है और दोस्तों जो आपका जागेश्वर मंदिर समूह है वो 124 मंदिरों का समूह है जो कि आपका अल्मोड़ा में स्थित है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गलत युग्म का चयन कीजिए। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं एक तरफ आपका मंदिर दे रखा है, दूसरी तरफ स्थान। आपको इसमें गलत युग्म का चयन करना है। इसमें पहला है दोस्तों आपका भारत माता मंदिर हरिद्वार, ये दोस्तों आपका एकदम सही है। दूसरा है दोस्तों आपका कैचीधाम अल्मोड़ा, ये दोस्तों आपका गलत हो जाएगा क्योंकि जो आपका कैचीधाम मंदिर है वो आपका नैनीताल में स्थित है। यहाँ पे दोस्तों नीम करोली बाबा जी का मंदिर है और दोस्तों यहाँ पे 15 जून को एक विशाल भंडारा भी आयोजित होता है। ऐसा माना जाता है दोस्तों 1962 में नीम करोली बाबा जी इस स्थान पर आए थे। और दोस्तों जो आपका ये कैची धाम है वह मंदिर आपका हनुमान जी को समर्पित मंदिर है। एक दोस्तों आपके पास क्वेश्चन आता है नीम करोली बाबा जी का जो वास्तविक नाम था, तो नीम करोली बाबा जी का जो वास्तविक नाम था वो था दोस्तों आपका लक्ष्मी नारायण शर्मा। चलिए दोस्तों चलते हैं आगे की ओर। अगला है दोस्तों कालीमठ रुद्रप्रयाग, ये आपका सही है। और कुंजापुरी टिहरी, यह भी आपका सही है। तो जो इसका हमें इसका गलत ऑप्शन बताना था वो है हमारा कैची धाम। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है दोस्तों कमलेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन है आपके पास श्रीनगर, रुड़की, काशीपुर, धारचूला। इसका जो सही आंसर है दोस्तों वह है आपका श्रीनगर। श्रीनगर में आपका कमलेश्वर मंदिर स्थित है। जनपद की बात करें तो दोस्तों यह आपका पौड़ी गढ़वाल जनपद के अंतर्गत आता है। यह मंदिर दोस्तों शिवजी भगवान को ही समर्पित मंदिर है।
इस मंदिर का जो निर्माण था दोस्तों वह आदिगुरु शंकराचार्य जी ने करवाया था। इसके जीर्णोद्धार की बात करें तो दोस्तों उद्योगपति बिड़ला जी ने इनका जीर्णोद्धार करवाया था। उद्योगपति बिड़ला। इसी मंदिर में दोस्तों भगवान श्री राम जी ने 100 कमल के फूलों से भगवान शिव की उपासना की थी और शिव जी को प्रसन्न किया था। इस मंदिर की विशेषता है दोस्तों, यहाँ पुत्रदाता के रूप में यह मंदिर आपका प्रसिद्ध है। यहीं पे दोस्तों एक प्रसिद्ध मेला है जो यहाँ पे लगता है, जिसका नाम है बैकुंठ चतुर्दशी। बैकुंठ चतुर्दशी का यहाँ पे बहुत ही फेमस मेला लगता है। ऐसा माना जाता है दोस्तों, बैकुंठ चतुर्दशी के दिन हाथ में दीपक रखकर महिलाएं पूजा करती हैं और संतान प्राप्ति की कामना करती हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है दोस्तों हमारा, निम्न में से हरिद्वार का प्राचीन नाम है। ऑप्शन है दोस्तों आपके पास हरिद्वार, मायावती या गंगाद्वार, गंगोत्री या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है दोस्तों वह है आपका मायावती या गंगाद्वार। हरिद्वार की बात करें तो यह शिवालिक श्रेणी के बिल्व और नीलव पर्वतों के मध्य गंगा के दाहिने तट पर स्थित है। इसके गठन की बात करें तो 28 दिसंबर 1988 को इसका गठन हुआ था। 1988 से लेकर राज्य के गठन तक यह सहारनपुर मंडल के अंतर्गत आता था, लेकिन गठन के बाद इसे गढ़वाल मंडल का एक जिला बना दिया गया। पुराणों की बात करें तो दोस्तों पुराणों में इसे गंगा द्वार, देवताओं का द्वार, तीर्थ स्थलों का प्रवेश द्वार, चारों धामों का द्वार, स्वर्ग द्वार, मायापुरी या मायाचेत्र आदि नामों से इसे जाना जाता है। रामायण काल से पूर्व की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे कपिल मुनि जी का आश्रम था। पौराणिक कथा की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे जो सूर्यवंशी राजा सगर के अश्वमेध की यज्ञ घोड़े को इंद्र ने चुपके से बांध दिया था और घोड़े को खोजते हुए 60,000 सर्गपुत्र आश्रम में पहुंचकर कपिल मुनि को अशब्द कहने लगे और मुनि के शाप से भस्म हो गए थे। फिर दोस्तों भगीरथ जो कि सगर के वंशज से इन्होंने तपस्या करके पृथ्वी पर गंगा का अवतरण करवाया और इधर से गंगा को गुजार कर अपने पूर्वजों का उद्धार किया। हरिद्वार में ही दोस्तों राजा विक्रमादित्य ने भाई की याद में यहाँ गंगा पर पैड़ियों का निर्माण कराया, जिन्हें हर की पैड़ी कहा जाता है। एक दोस्तों 1608 में जहांगीर के शासनकाल में एक पहला जो यूरोपियन यात्री था जिसका नाम था हमारा टॉम कार्यट करके इसका नाम था, जो कि हरिद्वार आया था और उसी ने दोस्तों हरिद्वार को शिव की राजधानी कहा था। जबकि स्वयं जो जहांगीर था वो 1620 में कुछ दिन के लिए हरिद्वार में आके रहा था। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है दोस्तों हमारे पास, उत्तर काशी का ऐतिहासिक नाम क्या है। ऑप्शन है दोस्तों सौम्य काशी, श्री क्षेत्र, गंगोत्री और बाड़ाहाट। इसका जो दोस्तों सही आंसर है वो है आपका बाड़ाहाट, जबकि पौराणिक नाम की बात करें तो सौम्य काशी है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत पदीय नगर नहीं है। ऑप्शन है दोस्तों आपके पास टनकपुर, कोटद्वार, रुद्रपुर और हरिद्वार। इनमें दोस्तों हमें बताना है जो पर्वत पदीय नगर नहीं है। ऑप्शन दोस्तों आपके पास टनकपुर, कोटद्वार, रुद्रपुर और हरिद्वार। जो इसका आंसर है दोस्तों वह है आपका रुद्रपुर। इसी के साथ हमारी आज की वीडियो समाप्त होती है। आप सभी को हमारी वीडियो कैसी लगी लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करके जरूर बताएं।